नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज नवीन संकल्प के अध्याय 5, जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं, उस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता के रचयिता अर्थात कवि राजेश जोशी हैं। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था 1946 ईस्वी में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नरसिंहगढ़ जिले में ही हुई। 2002 ईस्वी में राजेश जोशी को अपने काव्य दो पंक्तियों के बीच, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि साहित्यिक रचनाओं के क्षेत्र में काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है। बच्चों, इस कविता में राजेश जोशी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया है। इस कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि हमें कोई सूचना दे रहा है, परंतु दरअसल में कवि समाज से यह प्रश्न कर रहा है कि आखिर क्या कारण है कि छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए, जिनके हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए, उनके हाथों से कलम और कॉपी और पुस्तकों को छीनकर उसकी जगह पर काम करने के लिए औजार थमा दिए गए हैं। यह हमारी सामाजिक व्यवस्था कितनी क्रूर हो चुकी है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी आर्थिक मजबूरियों की वजह से श्रम करना पड़ रहा है। और यदि ऐसे छोटे बच्चे श्रम करेंगे जबकि उन्हें उस उम्र में शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, एक चिंता मुक्त उमंग से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए, उस समय यदि वे श्रम पर निकलेंगे, कल कारखानों में काम करेंगे, तो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यह विचार कर सकता है कि उस देश का भविष्य कैसा होगा। जिन बच्चों को बचपन में ही शिक्षा से वंचित कर दिया गया, जिनका बचपन ही छीन लिया गया, वो आगे चल कर के कैसे नागरिक बनेंगे, यह अपने आप में सोचने का विषय है। कवि राजेश जोशी को समाज के नष्ट होने का भय सता रहा है, और इस भय से ग्रसित होकर के वो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं, परंतु इस भय से मुक्त होने के लिए वो उपाय भी उतनी ही तत्परता से ढूंढते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से। यहाँ पर वो आगाह करते हैं समाज को, यदि समाज सही समय पर नहीं चेत गया, उन बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित करता चला गया, तो हमारा भविष्य पूरी तरह से नष्ट होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। सबसे आश्चर्य की बात है कि सब कुछ मौजूद है इस दुनिया में। बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकें भी हैं, कॉपी कलम भी है, खेलने के लिए गेंद भी है, मैदान भी है, घर का आंगन भी है, बाग बगीचे भी हैं, परंतु बावजूद इसके अपनी आर्थिक मजबूरियों के कारण सड़कों पर हजारों बच्चे सुबह सुबह ठंड के मौसम में कोहरे से घिरी हुई सड़क पर काम की तलाश में हाथों में औजार लिए चले जा रहे हैं।
यह बड़ा ही भयावह दृश्य है, यह बड़ा ही डरावना दृश्य है। इन प्रश्नों से राजेश जोशी समाज को अवगत करा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अब भी समय है, समाज इन बच्चों को लेकर के संवेदनशील हो जाए, अन्यथा सब कुछ नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। तो ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में हम इस कविता का पाठ भी करेंगे और इसके महत्वपूर्ण पंक्तियों को समझने की कोशिश भी करेंगे। कविता का भावार्थ यही था। धन्यवाद।